हेलो एवरीवन। तो कई बार हमें इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने होते हैं जैसे उसका व्यवहार सबको पसंद आता है, सभी को उसके बात करने का तरीका पसंद है, मुझे आपके पढ़ाने का तरीका पसंद है। या कई बार हमें बोलना होता है वह फूट फूट कर रोने की कगार पर था, वह मौत की कगार पर था, वह लड़ने की कगार पर था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आज की क्लास में हम बनाना सीखेंगे। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है द वे। द वे मतलब होता है जिस तरह से। जिस तरह से कई बार हमें बोलना होता है जिस तरह से उसका पढ़ाने का तरीका है मुझे पसंद आता है, जिस तरह उसे बात करने का तरीका मुझे पसंद आता है। तो तब हम यूज़ करते हैं द वे का। पहले हमें द वे बोलना है, फिर अपना नॉर्मल सेंटेंस बोलेंगे जिस भी टेंस में होगा। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। उसका व्यवहार सबको पसंद आता है। द वे शी बिहेव्स इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। द वे शी बिहेव्स इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए हमने सी के साथ बिहेव्स यूज़ किया है, एस या ई एस। द वे सी बिहेव्स इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है। इसको हम सीधी तरीके से ही बना सकते हैं, एवरीवन लाइक्स द वे सी बिहेव्स। एवरीवन लाइक्स द वे सी बिहेव्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सभी को उसके बात करने का तरीका पसंद आता है। एवरीवन लाइक्स द वे सी टॉक्स। एवरीवन लाइक्स द वे सी टॉक्स। सभी को उसके बात करने का तरीका पसंद आता है। मुझे आपके पढ़ाने का तरीका पसंद है। आई लाइक द वे यू टीच। आई लाइक द वे यू टीच। मुझे आपके पढ़ाने का तरीका पसंद है। मुझे पसंद नहीं जिस तरह तुम बहस करते हो। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। बहस करने को बोलते हैं आर्ग्यू। और ये प्रेजेंट टेंस में बनना है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डू या डज का यूज़ करते हैं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। अब एक सेंटेंस आपको बनाना है, मुझे आपके बोलने का तरीका पसंद है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कई बार हमें बोलना होता है वह फूट फूट कर रोने की कगार पर था, वह लड़ने की कगार पर था, वह सच बोलने की कगार पर था। इन सब सेंटेंसेस में कगार पर था कॉमन है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होता है होने की कगार पर था या कुछ भी होने के करीब था। कगार पर मतलब कुछ होने के करीब था। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज़ एम आर। अगर प्रेजेंट में है तो इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट में है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर हम बोलेंगे ऑन द वर्ज ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, और अगर नाउन है तो सीधा नाउन यूज़ होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑन द वर्ज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। या नाउन है तो हमें सिंपल नाउन यूज़ करना है। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वह फूट फूट कर रोने की कगार पर था। सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बर्स्टिंग इनटू टीयर। हमने वॉज क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये पास्ट टेंस में, इसलिए वॉज लगेगा। सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बस्टिंग इनटू टीयर। बस्टिंग इनटू टीयर मतलब होता है फूट फूट कर रोना। सी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बस्टिंग इनटू टीयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सफलता की कगार पर हूँ। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। अब सक्सेस क्या है? नाउन है, तो हमने सीधा सक्सेस यूज़ किया है, और ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए एम यूज़ किया है। आई एम ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। वह पार्क जाने की कगार पर है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू द पार्क। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू द पार्क। ये प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हमने आर यूज़ किया है। फिर हमें बोलना है ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू द पार्क। जाना होता है वर्ब, जाना एक क्रिया है, वर्ब है, इसलिए हमने गो के साथ गोइंग यूज़ किया है। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग टू द पार्क। वह पार्क जाने की कगार पर है, वह मौत की कगार पर है। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इज़ का यूज़ किया है। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, और डेथ एक नाउन है इसलिए हमने डेथ यूज़ किया है। वह लड़ने की कगार पर था। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ फाइटिंग। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ फाइटिंग। ये पास्ट में है इसलिए हमने वॉज यूज़ किया है, और लड़ने को बोलते हैं फाइट। एक क्रिया है, वर्ब है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ फाइटिंग। एक सेंटेंस आपके लिए, वह सच बोलने की कगार पर था। ये सेंटेंस आपको बनाना है। आई होप गाइज आपको ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हुए होंगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।